दुनिया में इन गलीचों से कोई नहीं हारा। यहूदी नहीं हारे, बौद्ध नहीं हारे, ईसाई नहीं हारे, कोई नहीं हारा। तो हम परशुराम की औलाद, हम राम की औलाद, हम कृष्ण की औलाद, हम आचार्य चाणक्य के वंशज इन गंदे लोगों से कैसे हार सकते हैं? बहुत सुंदर। लेकिन बस इतना याद रखना कि जीत के लिए खून बहाना ही पड़ता है, और वो खून अपना भी होता है और दुश्मन का भी होता है। तो बाजीराव मेरा हीरो है। बाजीराव हीरो ही है। बाजीराव हिंदुओं को तो अरे पिक्चर तो अब आई है, हम तो अपनी कथाओं में बाजीराव के बारे में बताते हैं। बाजीराव और रानी पद्मिनी हिंदुस्तानी को बहुत ही उज्जवल पक्ष मानता हूँ मैं, उसे जो है गलत नहीं मानता। एक मर्द था, शेर था, शेर को शेरनी से प्यार होता ही है। और उस समय मुसलमान जब 5-5 हज़ार औरतें रखते थे, अगर बाजीराव ने 2 औरतें रखनी तो कौन सा वो हो गया। उसने जो है निजाम को हराया, कैसे निजाम के बेटे को हराया, कैसे पुल बंगस, दिल्ली में जाओ पुल बंगस, बंगस के नाम पे पुल है, उस बंगस का कैसे कत्ल किया उसने बाजीराव ने, और कैसे वो हिंदू राजाओं की मदद करने के लिए गया अपना सब कुछ खतरा लेके। हर बाजीराव के साथ एक मस्तानी होनी चाहिए जो उसे लड़ने के लिए प्रेरित करे, और वो मुसलमानों में से लाया था। हमारे ब्राह्मण वर्ग को उसका स्वागत करना था, हमारे ब्राह्मण वर्ग को उसका सम्मान करना था, हमारे ब्राह्मण वर्ग को उसका साथ देना था। जब कोई एक मुसलमान एक हिंदू को लेके जाता है ना, हिंदू औरत को, तो सारे मौलाना उसका इस्तकबाल, खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। ये मुसलमानों ने जान पूछ के हमें और नारे दिए हैं ताकि हम धीरे धीरे अपनी जड़ से कटें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ये सब मुसलमानों को दिए नारे हैं और उनके संगठन। हिंदुओं को अगर लड़ना, कभी भी मेरी बात याद रखना, अगर तुम विजय की तरफ जाना चाहते हो तो हर हर महादेव, और अगर केवल ड्रामे करना चाहते हो तो भाई तुम्हारी मर्जी है। और जैसे भारत माता, कोई भारत माता नहीं हो सकती भाई। जिस दिन हिंदुओं ने नकली माताएं पैदा की थी ना, उसी दिन हमने अपने विनाश के उस पर, हमारे धर्म का सिद्धांत है माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रियम, देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया में हम जितने भी शिव भक्त हैं, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। और दुनिया के तीनों लोग, मतलब केवल ये पृथ्वी नहीं, दुनिया के तीनों लोग हमारा घर हैं। ये तो जैसे जैसे हम हारते रहे युद्ध में, हम मानते रहे भाई हमारे अब ये माता है, कल को मान लो सारी दुनिया से हिंदू खत्म हो जाए, ये मंदिर रह जाए, तो हिंदू इसी को भारत माता घोषित कर देंगे। तो ये झूठे नारे हैं। हम हिंदुओं को सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा, तुम कर क्या रहे हो। तुम मुसलमानों को ढो रहे हो, तुमने जब उन्होंने जमीन पर लकीर खींची और तुमने धरती छोड़ दी। अगर ये माता थी, भारत माता थी कोई, तो ये कट कैसे गई? कभी नहीं कटनी थी। लेकिन कोई क्योंकि भारत माता है। अब नेता जो है नारे देते हैं, ये पहले कांग्रेस नारे देती थी, अब बीजेपी वाले नारे देते हैं, आरएसएस वाले। हिंदू उन्हीं नारों को वो करता रहता है। लेकिन जो फैक्ट है, अगर जीतना चाहते हो, मुझे पता है हिंदू इस बात को उसके हलक में नहीं उतरेगी, लेकिन जो फैक्ट है, अगर कभी कहीं पहुंचना है, कभी कभी विजय की तरफ जाना है, सम्मान की तरफ जाना है, तो नारा बदलो अपना। क्योंकि दुनिया में कोई भी युद्ध हर हर महादेव के बिना जीता ही नहीं हिंदुओं ने। और जिसने हर हर महादेव जीता का नारा लगाया, आप किसी का भी इतिहास देख लो, तो ये राजपूतों का नारा हर हर महादेव था, जाटों का नारा हर हर महादेव था, गुजरों की फौज लड़ती थी, हर हर महादेव नारा था। ठीक है जी। और जो ये बुंदेलों की जो फौज लड़ती थी, इसका नारा हर हर महादेव था। मुझे एक फौज बताओ जिसका नारा कुछ और हो। तो ये हिंदुओं में नारे कहाँ से आए? जैसे जैसे हिंदू कटते रहे ना अपने धर्म से। राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तुलसीदास जी है ना। तुलसीदास जी की जिस दिन जन्म हुआ था, उसी दिन उनके गाँव पर गाज पड़ी थी। ये तुम्हें मेरे अलावा कोई बताएगा नहीं। उसी दिन तुलसीदास जी के गांव पर गाज पड़ी थी। गाज का मतलब मुसलमानों का अटैक हुआ था। उस हमले में तुलसीदास जी की माँ के साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके पिता की हत्या हुई। उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो उन्होंने जो है तुलसीदास जी को दूसरे गांव में भेज दिया था। ठीक है जी। और उस दिन उनका गांव सारा खत्म हो गया। राजापुर उनके गांव का नाम था, चित्रकूट के पास राजापुर गाँव के वो रहने वाले थे। तुलसीदास जी इतने बड़े लिखने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक अक्षर इसके बारे में नहीं लिखा। और वो राम के इतने बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे राम के। उनके जीवन में राम मंदिर टूटा, जन्मभूमि का मंदिर टूटा। कहीं कोई छोटा मोटा ना, कहीं किसी किताब में लिख दिया हो तो लिख दिया हो, वरना इतनी बड़ी बड़ी पोथियां जो उन्होंने लिखी, उसमें कहीं भी राम मंदिर का जिक्र नहीं करा कि मुसलमानों ने कैसे तोड़ा। तो इतने कमजोर लोगों ने जो तुम पे झूठी चीजें थोपी। राम बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन कोई भी किताब पढ़ लो, जब वो पैदा हुए राम, तो उन्होंने जो पूजा की वो शिव की और शक्ति की। तो पूजो जो पूजने के लायक है। अपूज्या नाम यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च निरादरा त्रीणी तत्व प्रविशन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूजनीयों की पूजा होती है और जिन्हें पूजा जाए उनका अपमान होता है,
तो वहां अकाल मृत्यु, दुर्भिक्षम, मरणम, भयम, अकाल मृत्यु और भय वहां आते ही आते हैं।